प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत भुवन WDC 2.0 मोबाइल ऐप से फील्ड में जाकर जिस भी योजना का फोटो आप जियो टैग करते हैं वह भुवन के सर्वर में जाकर स्टोर हो जाता है। भुवन सर्वर में स्टोर डेटा एवं फोटो को देखने हेतु आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर ये जो सामने आपको एड्रेस दिखाई दे रहे हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं। अब हम भुवन सर्वर के लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ से हम यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दिए और ये कैप्चा इंटर कर दिए। अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो पहला और दूसरा को हम स्किप करते हैं, ये हमारा उतना काम का नहीं है। तीसरा पर चलते हैं, जियो टैगिंग स्टेटस रिपोर्ट। अब यहाँ से जियो टैगिंग स्टेटस रिपोर्ट पर हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम बिहार सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम गो करते हैं। जैसे ही हम गो बटन पर क्लिक किए, सारा रिकॉर्ड हमारे सामने प्रदर्शित हो गया और नीचे काउंटिंग करके बता भी रहा है कि टोटल इतना रिकॉर्ड हमारे जियो टैग हो चुका है। अभी एक पेज में 10 रिकॉर्ड दिखा रहा है। हमें 25 रिकॉर्ड देखना है तो 25 पर क्लिक कर देंगे, एक बार में 25 रिकॉर्ड दिखेगा। एक बार में हमें 50 रिकॉर्ड देखना है, 50 पर क्लिक कर दे, 50 रिकॉर्ड दिखेगा। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं डाटा में हमारा क्या क्या डाटा दिखा रहा है। स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रोजेक्ट नेम हो गया, वर्क सीरियल कोड हो गया और ये वर्क टाइप। यहाँ पर MIS कोड है जो जिस कोड से आप एंट्री करते हैं। ये हेड डिस्क्रिप्शन हो गया, जैसे EPA हो गया, NRM हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये सब दिखाता है। यहाँ पर एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन है, जैसे इसमें है कि अमृत सरोवर है या बोरवेल है या चबूतरा है या चेक डैम है, ये आपका यहाँ पर इस कॉलम में दिखाता है। इस कॉलम में कैटेगरी दिखाता है। फिर यहाँ पर ऑब्जर्वर नेम है। ऑब्जर्वर नेम का मतलब हो गया कि किसके द्वारा जियो टैग किया गया है, उसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं सर्वर टाइम। सर्वर टाइम में है यह जो कोड है कितने तारीख को लिया गया है और कितना बजे लिया गया है। और ये फीचर टाइप जो देख रहे हैं, ये पॉलीगोन है, पॉइंट है, ये बताता है। और यहाँ पर देख रहे हैं सी जियो टैग ऑन मैप। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पॉइंट आपको दिखा देता है और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फोटो दिखा देगा। फिर दूसरा फोटो देखना चाहते हैं, दूसरा फोटो भी दिखा देगा और यहाँ उसका पूरा डिटेल दिखा रहा है। एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पर तो हमारा 3446 रिकॉर्ड दिखा रहा है और 3446 जियो टैग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, बाकी क्यों नहीं दिखा दे रहा है? ऐसा इसीलिए कि अभी हमारा ये सेक्शन अभी लॉगिन नहीं है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो ताला का सिंबल है इस पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड एंट्री कर देते हैं। आई लॉगिन हो गया। अब इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, हेड ऑल रखना है, एक्टिविटी सारा कुछ ऑन रखना है, इनेबल मॉडरेशन कब से कब तक का स्टार्ट डेट हम दे देते हैं कुछ, तो मई है, हम यहाँ से 2024 ही रखते हैं और मई के पहले जनवरी से ही ले लेते हैं और ये एंड डेट रहने देते हैं, व्यू करते हैं। जैसे ही व्यू किए, यहाँ पर सब शो कर रहा है। बारी बारी से किसी एक पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा सही भरा हुआ है कि नहीं। फोटो भी जूम करके देखना देख लेते हैं। यदि आपको इसमें सारा डेटा और फोटो सब कुछ सही लगता है तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट जो है 2 कलर में बना हुआ है, एक हल्का ग्रीन कलर का है, एक हल्का लाल कलर का है। जो रेड कलर वाला जो आप देख रहे हैं ये एक्सेप्टेड पॉइंट है और ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ये अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसको अभी एक्सेप्ट किया जाना है। अब हम पुनः डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन में आते हैं, चौथा ऑप्शन में जाते हैं मोबाइल यूजर। यहाँ मोबाइल यूजर का मतलब है ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर है उनका डिटेल यहाँ पर दिखता है, उनका नाम दिखता है, मोबाइल नंबर दिखता है और भी डिटेल दिखता है। अब हम आते हैं पांचवा ऑप्शन, वर्क सीरियल कोड डिटेल्स। इस ऑप्शन में आने के बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना होगा। अब गो करते हैं। जैसे ही हम गो करते हैं हमारे पास सारा डेटा उपलब्ध है। यहाँ पर 4076 का मतलब है 4076 कोड में MIS कोड हमारे जिला स्तर से जनरेट हो चुका है। इसके बाद अब अगला ऑप्शन में आते हैं, छठा ऑप्शन है स्टेट बाय जियो टैग स्टेटस।
अब इस पर क्लिक करने के बाद गो करते हैं। अब यहाँ स्टेट वाइज डेटा शो करने लगा है। यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर है वर्क सीरियल काउंट। इसका मतलब है कि कितना इस स्टेट में कितना एमआईएस कोड जनरेट हो चुका है, और यहाँ पर काउंट ऑफ ऑलरेडी जियो टैग लिखा हुआ है। इसका मतलब होगा कि कितना जियो टैग किया जा चुका है, यानी कितना एमआईएस कोड जनरेट हुआ है, और यहाँ पर है कितना जियो टैग हो चुका है। अब हम पुनः जियो टैग स्टेटस रिपोर्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे गो कर दिए। अब हमारे यहाँ डेटा शो करने लगा है। इसमें एक और खासियत है, यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वर नेम सूर्यमणि है, तो SURYAMANI यहाँ जैसे ही इंटर कर दिए, अब यहाँ पर शो करने लगेगा सिर्फ सूर्यमणि का डेटा, यानी सूर्यमणि कुमार के द्वारा 1350 जियो टैग कंप्लीट किया जा चुका है। अब किसी और का नाम लेते हैं, जैसे कि SUJEET सुजीत लिखे, तो ये यहाँ पर सुजीत खरासिन आ गया। खरासिन भी लिख देते हैं, KHARASIN, खरासिन लिख दिए। तो सुजीत खरासिन के द्वारा अभी तक 325 जियो टैग कंप्लीट किया जा चुका है। ये तो समझ गए ऑब्जर्वर वाइज। अब सुजीत खरासिन के द्वारा 3 फरवरी 2024 को कितना उसने जियो टैग किया था, तो 2024 पहले लिखेंगे, डैश 02 डैश 03। जैसे ही किए तो यहाँ देखिए 3 रिकॉर्ड शो कर रहा है, यानी इनके द्वारा 3 गो जियो टैग कंप्लीट किया जा चुका है। 3 तारीख के डेट में ही अब हमको दिखना है SURYA सूर्यमणि का, तो 5 जियो टैग इन्होंने कंप्लीट किया था। अब हमको डेट के अनुसार फिल्टर नहीं करना है। अब हमको अमृत सरोवर का टोटल कितना हो गया, AMRIT अमृत सरोवर, यहाँ टोटल 2 गो अमृत सरोवर का किया जो का, यानी डिस्क्रिप्शन वाइज हम देख लिए फिल्टर करके। अब हमको MIS कोड के अनुसार से हमको चेक करना है कि किसी खास MIS कोड का हुआ है या नहीं हुआ है। 1777 1 कर दिए, हो गया है। 1777 8 कर देते हैं, नहीं हुआ है। जो रहेगा यहाँ पर दिख जाएगा, जो नहीं रहेगा नहीं दिखेगा। यहाँ दिख रहा है मतलब जियो टैग कंप्लीट हो चुका है, यहाँ नहीं दिख रहा है जियो टैग कंप्लीट नहीं हुआ है, एड किए इसका नहीं हुआ है। अब तो यहाँ पर फिल्टर करने के लिए भी समझ चुके हैं। यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा एवं गौर से सुनिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, यह किसान अथवा योजना की सूची है। इस सूची में मेरे द्वारा यह सेटिंग कर दिया गया है कि जैसे ही हम सर्वर से डेटा अपडेट करेंगे, तो जिस भी योजना अथवा किसान का जियो टैग किया जा चुका होगा, उसके नाम के सामने वाली कॉलम में अपने आप टिक लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है, यानी इसका जियो टैग हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ब्लैंक है, तो समझिए कि इसका जियो टैग नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, टिक लगने के साथ साथ ऑब्जर्वर का नाम भी बता देता है, यानी यह जो जियो टैगिंग किया गया है, इस किसान का जियो टैगिंग किया गया है, वह किसके द्वारा किया गया है, यानी किस ऑब्जर्वर के द्वारा किया गया है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि सर्वर से डेटा अपडेट कैसे होता है। उसके लिए हमें ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाने के बाद ये भुवन का सर्वर जो है, उस पर हमें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन होने के बाद जियो टैगिंग स्टेटस रिपोर्ट पर आने के बाद जैसे ही हम गो करते हैं, तो हमारे पास ये डेटा हमारे सामने अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो डेटा है दिखाने के लिए। अब ये देखिए गो के बगल में डाउनलोड इन एक्सेल का ऑप्शन है, यहां से हम क्लिक करेंगे, डेटा हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड जो हो गया है डेटा, उसे हम ओपन करेंगे। यहां से ओपन हो गया। अब हम पहले वाले फाइल में जाते हैं, और पहले वाली जिस फाइल में, यानी हमारे कंप्यूटर में जो फाइल बना हुआ है एक्सेल का, जहां पर हमारा सूची है, उसी सूची में से जियो टैग नाम की एक सीट बनाए हुए हैं, और उसमें हमारा सर्वर का डेटा रहता है। पर इसमें जो पहले वाला डेटा है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए। अब हम जो डाउनलोड अभी किए हैं, यानी उस एक्सेल फाइल को हम खोलते हैं, और यहां से पूरा को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी यानी कॉपी कर लेते हैं, और इसमें लाकर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ हम आते हैं डेट एंड टाइम, और यहाँ पर लिखा हुआ ओनली डेट। तो ओनली डेट के नीचे जितने भी डाटा हैं, सबको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, हमको इस कॉलम में क्या लाना है, ओनली डेट।
तो सिर्फ हम उसका डेट लिखेंगे 09-02-2024 लिख दिए। अब इंटर प्रेस करते हैं और उसके साथ कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो जादू देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 9-2-2024 तो यहाँ हम लिखे। उसके बाद 2-2-2024 तो हम लिखने नहीं गए। 23-2-2024 तो हम लिखने नहीं गए, लेकिन सिर्फ इसका डेट ले लिया, टाइम नहीं लिया। ऐसा हम क्यों किए? इसमें से डेट एंड टाइम में से सिर्फ डेट को हम लिए, टाइम को हटा दिए। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए, जहां जैसे कि हमको रिपोर्ट निकालना है डेट वाइज, तो हमको टाइम वाइज तो रिपोर्ट निकालना नहीं है, तो डेट वाइज हमको फिल्टर करना है। तो डेट वाइज फिल्टर करेंगे तो सिर्फ इसमें टाइम आ जाएगा, तो फिल्टर हमको लेने नहीं देगा, इसलिए हम सिर्फ इसमें से डेट निकाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए फिल्टर की है डेट वाइज, यानी 8-5 को कितना हुआ, 9-5 को कितना हुआ, 10-5 को कितना हुआ, 11-5 को कितना हुआ, 12-5 को कितना हुआ। तो इसी तरह से ये फिल्टर करने के लिए ओनली डेट लिए हैं। समझ गए ना? अब देखिएगा यहाँ डेटा अपडेट रहेगा। डाटा हमारा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, इसकी पुष्टि के लिए हम आते हैं। सबसे पहला सीट है बैलेंस ऑल वाली सीट। बैलेंस ऑल वाली सीट में आने के बाद आप मिलान कर लीजिए। यहां पर देखिए जियो टैग डैन एज सर्वर, इसमें क्या दिखा रहा है? 3474। इसमें 3474 दिखा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, फिर हम सर्वर का डाटा से मिला लेते हैं, इसमें भी 3474 दिखा रहा है। यानी डेटा हमको ये सर्वर का डेटा और हमारा ये कंप्यूटर का डेटा दोनों मैच कर रहा है, तो समझिए कि हमारा डाटा अपडेट हो चुका है। यहां पर जियो टैग डन एज सर्वर से तो मिलान कर लिए, लेकिन उसके बगल में है टोटल एमआईएस कोड एज सर्वर। अब यह डेटा मिलान करेंगे। कंप्यूटर का डेटा 3944 बता रहा है और सर्वर क्या बता रहा है, उसे चेक करने के लिए हमें जाना होगा वर्क सीरियल कोड डिटेल्स, यानी 55 नंबर पर जो है आपका वर्क सीरियल कोड डिटेल्स, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ गो करेंगे। गो करने के बाद यहाँ देखिए कि क्या दिखा रहा है? 4076। और हमारा कंप्यूटर में क्या दिखा रहा है? 3944। यह डेटा तो अपडेट नहीं है, तो यह अपडेट कैसे करेंगे? इसके लिए हम आते हैं एमआईएस कोड ऑल पर। इस सीट को अपडेट करना होगा। तो इस सीट को अपडेट करने के लिए पहले हमें सर्वर से डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। तो डेटा डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड इन एक्सेल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। डेटा डाउनलोड हो चुका है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब हम पहले वाले फाइल पर चलते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर का डेटा है। उसमें हम देखिए इसमें जियो टैग है और एक है एमआईएस कोड ऑल है। तो एमआईएस कोड ऑल वाली सीट का हम डेटा डिलीट कर देते हैं। अब यहां से हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। और अभी जो डाउनलोड किए हैं उस डेटा पर चलते हैं और यहां से सिलेक्ट करते हैं, टोटल को कॉपी करते हैं और ये जो कंप्यूटर वाली डेटा है इसमें लाके हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए। अब हम बैलेंस ऑल वाली सीट पर जाकर मिलान कर लेते हैं कि डेटा हमारा अपडेट हुआ या नहीं। अब यहां पर देख रहे हैं टोटल एमआईएस कोड एज सर्वर 4076 यहां दिखा रहा है और सर्वर में देख लेते हैं कितना दिखा रहा है, 4076। तो समझिए डाटा हमारा अपडेट हो चुका है। जैसे ही हम जियो टैग एवं एमआईएस कोड ऑल वाली दोनों सीट को हम अपडेट करते हैं सर्वर के डेटा से, तो हमारा कौन कौन सा टैब अपडेट होता है? ये ब्लू कलर वाले जितने भी टैब देख रहे हैं सभी हमारा अपडेट होता है। और ये पिंक कलर वाली जितने भी सीट है ये भी अपडेट होती है। तो अब हम जानते हैं कि पिंक कलर वाली में क्या है, तो बैलेंस ऑल है। इसमें क्या क्या अपडेट होता है ये जानते हैं। तो ईपीए हम इसमें बना दिए हैं कि ईपीए ईपीए मध्य जो हुआ तो पंचायत वाइज यानी वाटरशेड कमेटी वाइज हम बना लिए हैं कि बेलौरा है वाटरशेड कमेटी, तो बेलौरा में ईपीए का टारगेट कितना था, डन कितना हुआ और ड्यूज कितना है। यदि ड्यूज कुछ नहीं है तो थंब दिखा दो। एनआरएम में भी है टारगेट कितना था, कितना कंप्लीट हो चुका और कितना ड्यूज है। उसी तरह से प्रोडक्शन सिस्टम लाइवलीहुड में भी दिखाया गया है और यहाँ चारों को टोटल जोड़ करके बता दिया गया है कि टोटल टारगेट आपका कितना हो गया बेलौरा वाटरशेड कमेटी में, और डन यहाँ कितना हुआ और कितना यहाँ भी जियो टैग करना बाकी है, ये दिखा रहा है।
यहाँ पर देख रहे हैं टोटल टारगेट। टोटल टारगेट है जो कि आपको मैनुअली इंटर करना पड़ता है, और ये MIS कोड एज सर्वर ऑटोमेटिक अपडेट होता है, जियो टैग डन ऑटोमेटिक अपडेट होता है। परसेंटेज एज टोटल टारगेट, यानी टोटल टारगेट हमारा 43-35 है, तो इसके हिसाब से कितना परसेंटेज हुआ डन का, और परसेंटेज एज MIS कोड, जितना भी हमारा जियो टैग डन हुआ है तो MIS कोड के अनुसार से कितना परसेंट है, और हमारा पेंडिंग कितना बच गया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ दिखा रहा है। एक बात और गौर कीजिएगा, यहाँ पर टोटल MIS कोड एज सर्वर यानी 4076 दिखा रहा है, और हमारा जितने भी पंचायत में मतलब हमारा जो कंप्यूटर में जो डेटा है सभी को जोड़ जाड़ कर टोटल टारगेट भी हमारा उतना ही आना चाहिए MIS कोड के अनुसार से, लेकिन यहाँ उतना आ नहीं रहा, यानी हमारा कंप्यूटर में एंट्री हमारा कम है। तो ये मैसेज दे दिया है कि सर्वर डेटा एंड कंप्यूटर डेटा नॉट मैच्ड, यानी दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर मैसेज किया गया सर्वर डेटा एंड कंप्यूटर डेटा नॉट मैच्ड। तो क्यों नहीं मैच किया उसका मैसेज यहां दिखा रहा है, सर्वर डेटा इज मोर देन कंप्यूटर डेटा। यदि हमारा सर्वर का डेटा कम रहता और कंप्यूटर का डेटा ज्यादा रहता तो यहां मैसेज आता कंप्यूटर डेटा इज मोर देन सर्वर डेटा। ये जो आप देख रहे हैं ये मैसेज ऑटोमेटिक सेट किया गया फार्मूला के द्वारा कि इस कंडीशन में क्या यहां पर शो करना चाहिए और उस कंडीशन में क्या शो करना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके आगे वाली सीट रिपोर्ट पर। इस सीट में ऑब्जर्वर वाइज पिछले 5 दिनों तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता है। यहाँ पर ऑब्जर्वर वाइज यह बता रहा है कि किस ऑब्जर्वर का प्रगति कितना है पिछले 5 दिनों का, और टोटल प्रगति कितना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर से सभी अभी पिछले 5 दिनों तक 0 है, और यहाँ पर एक सूर्यमणि है जिनका रिपोर्ट 29 है, 10/5 को 31 है, और 11/5 को 26 है, और 12/5 को 0 है, यानी आज 12 तारीख है, आज इसने नहीं किया है। टोटल इसने 1378 जियो टैगिंग किया है। यह प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रहा है इस ऑब्जर्वर के द्वारा कितना जियो टैगिंग किया गया पिछले 5 दिनों का भी और टोटल का भी। अब अगला सीट प्रो रिपोर्ट पर चलते हैं। प्रो रिपोर्ट मतलब प्रोडक्शन सिस्टम का रिपोर्ट। अब इसमें है WC यानी वाटर सेट कमिटी वाइज एंड कंपोनेंट वाइज फिल्टर करके यह डेटा एनालिसिस किया हुआ है। टोटल कितना टारगेट था, जैसे ढांचा का है तो ढांचा का टोटल टारगेट किया था, उसमें कितना डन हुआ, कितना बाकी है, ये सब कुछ एनालिसिस करके आपको दिखा रहा है रिपोर्ट। तो दोस्तों कैसा लगा यह मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि मेहनत लगता है इसे बनाने में।